हाय गाइस, वेलकम बैक। हेलो बैंकर में आपका स्वागत है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें हम बात करेंगे इंग्लिश के ऊपर। इंग्लिश की प्रिपरेशन कैसे किया जा सकता है या फिर इंग्लिश का क्या कुछ करना पड़ता है, इंग्लिश की तैयारी कैसे करना पड़ता है ताकि हम एग्ज़ाम में कट ऑफ क्लियर कर सकें, या फिर जिसका एग्ज़ाम में कट ऑफ क्लियर हो रहा है वो थोड़ा कुछ ज़्यादा मार्क ला सके। सो मैंने सोचा क्यों ना वो स्ट्रैटेजी जो मैं फॉलो कर रहा था मैं आपके साथ शेयर करूं, हो सके तो आपको कुछ हेल्प मिल जाए। सो आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि वो कौन सा स्ट्रैटेजी है जो मैं फॉलो कर रहा था इंग्लिश को क्लियर करने के लिए। 2015 में जब प्रीलिम इंट्रोड्यूस किया गया तो मेरा फर्स्ट प्रीलिम था SBI PO। इंग्लिश था, इंग्लिश में मुझे बहुत प्रॉब्लम हुआ, मुझे कुछ समझ में नहीं आया क्या करना है क्या नहीं। फिर जब रिजल्ट आया वही हुआ जो होना था। 3.25 या कुछ ऐसे कटअप गया था, मेरा था 2.75। उसके बाद मैंने इंग्लिश को थोड़ा सीरियसली लेना शुरू किया और मैं इंग्लिश को स्पेशल फोकस दिया। जो लोग अभी नया नया प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर जो लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं या फिर आपका 1-2 साल हो चुका है, ये स्ट्रेटेजी आप लोग भी फॉलो कर सकते हो इंग्लिश में अच्छे मार्क लाने के लिए। इंग्लिश में मैं क्या करता है ना, सुबह उठ के मेरे पास कुछ 200 वर्ड था, उसका सिनोनिम मैंने लिख रखा था। एक वर्ड का 3 या 4 सिनोनिम मैंने लिख के रखा था, एंटोनिम नहीं लिखा था, ओनली सिनोनिम लिखा था। जो सिनोनिम मैंने मेरे नोट में या फिर मेरे कॉपी में लिखा था उसको मैंने बस पढ़ रहा था, कोई याद रखने का कोई मेरा इरादा नहीं था, बस पढ़ता था रोज़। ये मेरा डेली का काम होता था। रोज़ सुबह उठना था, 200 नहीं पढ़ता था, 10 या 20 पढ़ता था बस। उसके अगले दिन में और 10 या 20 पढ़ता था। ऐसे ऐसे मैंने पढ़ता गया पूरा। मेरा एग्ज़ाम ख़त्म होने तक, मेरा प्रिपरेशन ख़त्म होने तक मैं रोज़ उठ के वो जो वर्ड लिख के रखा था मैंने, वो उसका 4-5, एक वर्ड का 4-5 सिनोनिम लिखा था, उसको मैंने पढ़ रहा था, बस पढ़ रहा था, याद वो ऑटोमेटिक रह जाएगा। भी बात आई कि वो वर्ड आपको कहाँ से मिलेगा। देखो, जो भी आप प्रीलिम या मेन जो भी आप प्रैक्टिस सेट दे रहे हो उसमें जो पैसेज आता है और पैसेज में सिनोनिम एंटोनिम का 5 क्वेश्चन आता है, वही क्वेश्चन को आप लोग को नोट डाउन करना है। उसका सिनोनिम वहाँ से निकालो या फिर गूगल से निकालो, डिक्शनरी से निकालो, कहीं से भी आपको पता चलना चाहिए। वो सिनोनिम आपको आपके नोट में लिखना चाहिए। और एक बात, आपको अल्फ़ाबेटिकली लिखना है। एक नोटबुक कर दो उसके लिए और सुबह उठो, जहाँ से भी मिल रहा है आपको ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गया या फिर अभी जो आप क्वेश्चन सेट दे रहे हो या फिर आप एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हो, वहाँ कुछ वर्ड मिल गया, वो वर्ड आप लेके आओ, आपके नोट में नोट डाउन करो। ऐसे 6-7 महीने करने के बाद वो अपने आप आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ये तो हो गया, वर्ड को लिखना है, सुबह उठ के पढ़ना है, 10 मिनट 15 मिनट तो बस वो ही इनफ है और वो अपने आप याद हो जाएगा। सेकंड थिंग क्या करना है, न्यूज़पेपर पढ़ना है। अभी बात आती है न्यूज़पेपर, कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना है और न्यूज़पेपर में क्या पढ़ना है। बहुत सारे चैनल हैं, बहुत सारे लोग हैं, द हिंदू सजेस्ट करते हैं, मैं भी जानता हूँ द हिंदू इज़ बेस्ट, बट मुझे द हिंदू थोड़ा मतलब टफ लग रहा था। न्यूज़पेपर कोई भी न्यूज़पेपर हो, मैं टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ रहा था पूरा 3-4 साल मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ा, द हिंदू, क्योंकि द हिंदू आप खरीद तो लोगे, बात आती है पढ़ने का। अगर पढ़ने के लिए मन नहीं करेगा तो फिर खरीद के क्या फ़ायदा। तो मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ रहा था क्योंकि उसका लैंग्वेज थोड़ा इजी होता था। मैं टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ा था। अगर उससे भी आपको इजी न्यूज़पेपर चाहिए तो आप इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ सकते हो। तो मैं टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ रहा था। और अभी बात आती है क्या पढ़ना है। भाई, पहले तो आपको हैबिट में डालना पड़ेगा कि न्यूज़पेपर पढ़ना है। उसके बाद कैसे वो डालेगा ना, जो टॉपिक आपको मतलब आपका इंटरेस्ट है वो चीज़ जानने में, सुनने में, पढ़ने में, वो टॉपिक आप पढ़ लो। मैं पहले क्या करता था ना, जो हेडलाइन जो होता है ना न्यूज़पेपर का, जो फ्रंट पेज होता है उसमें कुछ मतलब अच्छा हाईलाइट न्यूज़ जो होता है वो आता था, वो पेज में पढ़ता था। फिर मैं जाता था स्पोर्ट्स सेक्शन में क्रिकेट का न्यूज़ पढ़ता था और कुछ स्पोर्ट्स था, मैं उनको भी बस पढ़ता था। फिर रहता था मैं बिजनेस सेक्शन में जाके पढ़ता था और इंटरनेशनल ग्लोबल जो न्यूज़ होता है उसका जो एक सेक्शन था
उसको मैं पढ़ रहा था। क्या पढ़ना था? बस नॉर्मली आपको पढ़ना है, रीड करना है, कुछ और नहीं करना है। रीड करना है और उसमें आपको समझना है क्या लिखा है। आपको एक हैबिट बनाना पड़ेगा न्यूज़पेपर पढ़ने का। वो अपने आप डेवलप होता जाएगा कि न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते आपका रीडिंग का जो हैबिट ही है, रीडिंग हैबिट वो बढ़ता जाएगा, आपका वो इम्प्रूव करता जाएगा। ये हो गया न्यूज़पेपर पढ़ना है। उसके बाद मैं क्या करता था, जो मैं सेट देता था, मॉक टेस्ट देता था, उसका मैं एनालिसिस पूरा अच्छे से करता था। उसका एनालिसिस मैं मेरा ग्रामेटिकल पार्ट को इतना इम्पोर्टेंट समझा नहीं, मैंने इतना इम्पोर्टेंस दिया भी नहीं, क्योंकि मैं जो टीचर को फॉलो करता था उन्होंने बोला था कि अगर वोकैबुलरी आपका स्ट्रांग हो गया ना, फिर ग्रामेटिकल का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, वो भी थोड़ा बहुत ये करने से हो जाएगा। लेकिन बैंकिंग एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा वोकैबुलरी पार्ट से क्वेश्चन आता है। जो सेट देता था उसको एनालिसिस करता था, देखता था क्या गलत हुआ, क्यों गलत हुआ। फिर मैं क्या करता था ना, तो जो टीचर आप फॉलो करते हो, जो आपको अच्छा लगता था, मुझे तो अंचल मैम अच्छा लगते थे, तब वो अड्डा 24/7 में पढ़ाते थे और मैं उनका हर एक क्लास, एक एक क्लास देखता था। सभी क्लास मैंने देख रहा था, किसी और का मैंने कभी नहीं देखा इंग्लिश के लिए, उनको ही बस फॉलो किया और वो मेरा सुधर गया इंग्लिश। आप लोग को अगर कोई और अच्छा लगता है तो आप लोग फॉलो कर सकते हो, अगर कोई और अच्छा नहीं लगता है तो अंचल मैम का वीडियो देख लो भाई, मस्त है, उनका एक्सपीरियंस भी ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है, वो पढ़ाते भी वो अच्छा है। तो ये उसके बाद सेट प्रैक्टिस किया, उसको एनालिसिस किया, फिर मैंने 1-2 वीडियो मैडम का देख लिया, उनका कुछ क्लास आ रहा होगा तो मैंने देख रहा था। फिर उसके बाद मैं सेट के अलावा, सेट अगर मैं दिन में 3 मॉक टेस्ट दे रहा हूँ, 3 तो एनालिसिस करूँगा, उसके साथ साथ और 2 इंग्लिश का सेट भी मैं कहीं से ढूंढ के उसको मैं दे रहा था। जो न्यू कैंडिडेट प्रिपरेशन करने के लिए आ रहे हैं वो लोग भी कर सकते हैं। आप लोग एक दिन में 4-5 मॉक टेस्ट इंग्लिश का ही दे दो, उसको एनालिसिस करो, जितना आप फोकस करोगे ना वो उतना इम्प्रूव होता जाएगा। और मैं उसको समराइज कर दूं तो सुबह उठना है, 200 जो आपका 200 हो गया, 500 हो गया, जो भी वर्ड का उस सिनोनिम आपने लिखा होगा उसको 10-20 करके आपको रोज़ पढ़ना है। रोज़ ये आपका डेली रूटीन हो जाएगा, रोज़ पढ़ना है। उसके बाद आपको सेट दे रहे हो, अगर आप कुछ सेट दिए होंगे तो उसका फिर एनालिसिस करना है। उसके बाद आंचल मैम का वीडियो, मैं तभी आंचल मैम का वीडियो देख रहा था, अभी अगर किसी और को आप या फिर यूट्यूब में कोई और टीचर है तो आप लोग उनको भी फॉलो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। वोकैबुलरी को आप स्ट्रांग करो, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क वोकैबुलरी से आता है। उसके बाद 2 या 3 आप एक्स्ट्रा इंग्लिश का सेट मार सकते हो। ये हो गया पूरा दिन भर का रूटीन, ये करते जाओ, आपका इंग्लिश धीरे धीरे इम्प्रूव होता जाएगा। अगर कुछ और डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, चैनल के साथ जुड़े रहिए। और भी आगे मैं जाके आप लोगों को हेल्प करूँगा जो भी आपका डाउट है उस टॉपिक के ऊपर। थैंक यू सो मच।